एक प्याज, 2 आलू, चंद मसाले और सूजी और बेसन, और आपके मज़ेदार से स्नैक्स ऐसे तैयार कि चाय के साथ अगर खाएंगे तो सब तारीफ़ें करेंगे, बच्चों को देंगे, बच्चे भी आपके दीवाने हो जाएंगे। मैं आज आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनते हैं बहुत ही जल्द। जल्दी से चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ये ज़बरदस्त से स्नैक्स। सबसे पहले यहाँ पे हम एक अदद ब्लेंडर लेंगे, इसमें हम हाफ कप बेच सूजी डालेंगे, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप बेसन, साथ में हम पानी शामिल करेंगे 3/4 कप। इसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बन जाएगा, जो वो थिक भी नहीं होगा लेकिन बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं होगा। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ब्लेंड करके। इस तरह से ये कंसिस्टेंसी है, इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। चलें जी, इसको करते हैं साइड पे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है एक अदद बाउल में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसका वेट है जी 100 ग्राम, 100 ग्राम्स इसका वेट है, ये बारीक स्लाइस काट के मैंने इसमें डाल दी। साथ ही हमने जो बैटर बनाया था वो भी हम शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जाएंगी हरी मिर्चें 2 अदद, साथ में एक हरा धनिया जाएगा 1/4 कप यानी कि 1/4 कप। उसके बाद इसमें हल्के मसाले जाएंगे। सबसे पहले नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के डालिएगा। अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून। चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया, ये 1/2 टीस्पून शामिल कीजिएगा। चिकन पाउडर आप ज़रूर शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून इसमें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आता है। मैंने इसमें 1 टीस्पून ही शामिल किया। अब इसको आप मिक्स करेंगे, आपने बस इसको मिक्स कर देना है, सब कुछ अच्छे से, मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें जी, यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर दिया, इसको रखते हैं हम साइड पे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है कढ़ाई में यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसमें आपने शामिल नहीं करना। इसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे जो हमने प्याज का अमेज़ा रेडी किया था। ऑयल गर्म होने के बाद ये शामिल कर देंगे और इसको आपने इतना पकाना है कि ये जो है ना अच्छे से मसाले इसमें पक जाएं और पींदा जो है उससे ये अलग हो जाए। जिस तरह से आप हलवा बनाते हैं पींदे से अलग होता है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको भी रेडी करना है। पींदा जो है उससे ये अलग होना चाहिए। इसको जस्ट 3 से 4 मिनट लगते हैं, कभी कभार इससे भी कम टाइम लग जाता है, लेकिन आंच आपने इस दौरान बिल्कुल हल्की करनी है। और ये देखें, ये हमारा अमेज़ा रेडी हो गया है। इसको हम बाउल में डाल देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे। जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के या फिर एक बड़े साइज़ का और एक दरमियाने साइज़ का आलू आप लेंगे, इसको ग्रेट या फिर पीस लेंगे, अच्छी तरह से ये डाल देंगे बॉयल किया हुआ। साथ में हम यहाँ पे शामिल करेंगे मैदा यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा गीला फील हो तो आप इसमें ज़्यादा मैदा भी शामिल कर सकते हैं। और हाँ, अगर मैदा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हाथों को ऑयली ही आपने करना है और ज़रूर ऑयली कीजिएगा, वरना ये अमेज़ा चिपक जाता है। किसी भी शेप में आप राउंड बनाएं, आप बाइट्स की फॉर्म में बनाएं, आप ये इस तरह से लॉन्ग जो शेप होती है, इस तरह से रोल्स की जो शेप होती है, इस तरह से रेडी करें। ये आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाइएगा, थोड़ा पतला इनको रखिएगा, क्योंकि जो पतले होते हैं ना वो पक भी अच्छे से जाते हैं और खाने में भी वो ज़्यादा अच्छे फील होते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड शेप में भी रेडी किए थे और इस तरह से रोल्स की शेप में भी रेडी किए थे। और साथ में यहाँ पे ऑयल में रख चुकी हुई हूँ गर्म होने को। ऑयल आपने हमेशा इसको डीप फ्राई ही करना है। ये सारे के सारे हैं जो इसमें रेडी हुए थे, देख लीजिए, कुछ गोल हैं और कुछ रोल्स की फॉर्म में लंबे हैं। चलें जी, अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल रख दिया हुआ था। आप ये देखें, ऑयल बहुत ज़्यादा सिजलिंग हॉट नहीं है, यानी कि फ्लेम्स नहीं निकल रहे हैं, फ्लेम्स कह रहे हैं धुआं नहीं निकल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने आंच भी तेज़ नहीं रखनी और शुरू में 1 मिनट के लिए आपने इसको नहीं हिलाना, वरना ये टूट भी सकते हैं। अब ये देखिए ना, हमने कोई ब्रेड क्रम्स यूज़ किए, ना हमने कोई एग यूज़ किए, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही मज़े के हैं। आपने लाइट सा इसको गोल्डन करना है और इसको आपने निकाल लेना है। अच्छा जी, आपने आंच बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है, तेल भी आपका बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, वरना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये देखिए जी, हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स झटपट और सिंपल और बहुत ही लाजवाब से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। आप इनको टी टाइम में सर्व कर सकती हैं, आपके घर में बच्चे हैं उनको बना के दीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी।
आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकॉन को आप ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिलती रहे टाइम पे। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप सब मेरी बहन भाई हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक होता है ना पावर, वो मिलती है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।